पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? वो अभी की मांग है भाई, ये आज की अरे डिमांड है। मतलब ये कि आज को कितना कितने स्पैन में रखते हैं आप, कितने भाई साल तक? भाई साहब, भाई साहब, लाल किले की जरूरत क्यों थी? ताजमहल की नहीं जरूरत अब क्यों पड़ी थी ये शाहजहां ये को? देखिए, ये उसका देखिए अब टाइम आप बाउंड था। डगमगाने लगे। मैं आपसे अभी अरे की बात पूछ रहा हूँ, अभी अभी की बात पूछ रहा हूँ, आप राम मंदिर पे रहिए। मैं पूछ रहा हूँ हाँ कितने हाँ, स्पैन को आप मानते हैं कि राम मंदिर कितने स्पैन के लिए बनाया गया है, वो बताइए मुझे। राम आज मंदिर कल तो से हमेशा के कितना लिए बनता बनाया है? गया है। भाई राम मंदिर का जो अरे यार, मानने पक्ष एक है वो मिनट तो एक मिनट। हमेशा के लिए। अब वो वहां जब पे लोग जाएगा विकसित हो कौन? जाएंगे, जब वहां कोई जाएगा सर नहीं तो फिर जाएगा उसमें पैसा कौन? क्यों खर्च वही किया है तो मैं यार? कह रहा हूँ भाई, वो जाएगा जब वहां कोई नहीं जाएगा तो मॉन्यूमेंट्स रह जाएगा ना, जैसे ताजमहल। ताजमहल आज अच्छा, अब मॉन्यूमेंट्स है तो वो 800 साल मॉन्यूमेंट बाद। है। अब बात बिल्कुल। समझ में आ गई, अब देखो क्लियर हो गया अच्छा तो अच्छा राम। अच्छा, ठीक ठीक। बात ही ठीक, नहीं यानी समझ रहे आप। जिस तरह बिल्कुल जो ताजमहल जो है वो। ताजमहल मॉन्यूमेंट्स है आज। अच्छा अच्छा आज से अच्छा पांच अच्छा। साल आज से 200 साल बाद आप राम मंदिर मॉन्यूमेंट्स रहेगा। ताजमहल जो है जिस इतनी वक्त बनाया नहीं, सुविधाएं। गया था दो उस सौ वक्त नहीं, दो मंदिर सौ की था। बात नहीं हो रही। 200 की बात नहीं हो रही हाँ, अभी, आपने 30 साल बोला है। अरे मैं 200 की बात कर रहा हूँ, मैं 30 साल बाद तो धर्म खत्म हो जाएगा ये बता रहा हूँ। तो 30 साल बाद मतलब जब खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब राम मंदिर में कोई नहीं जाएगा, तो हम 30 साल की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, न राम मंदिर में कोई जाएगा, न जामा मस्जिद में कोई जाएगा, न किसी चर्च में कोई जाएगा, न गुरुद्वारे में कोई जाएगा। क्यों आमिर भाई, ये टेंशन ले क्लिप जो रहे है हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, अभी हम लोग लड़के क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? कहीं कोई नहीं जाने बस वाला। ठीक है, ठीक हो गया। बात वकील समझ में साहब आ गई। सॉरी सॉरी, हाँ वकील साहब हम्म, सॉरी, एक मिनट। वकील साहब हम्म। आपकी एज कितनी है? मेरी एज लगभग 56। यानी आप नहीं होंगे तब तक ना? बिल्कुल नहीं होंगे। कहाँ से हो जाएंगे? नहीं, मैं तो आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, श्रेष्ठ हम रहें नहीं देख और पाएंगे, हम नहीं तंदुरुस्त देख रहें। पाएंगे, ठीक है। हम नहीं देख अच्छा, पाएंगे। तो इसका मतलब है मुझे भी नहीं पता मैं हूंगा कि नहीं हूंगा। रोर भाई, आपकी उम्र कितनी सही है मुस्लिम लगभग? भाई। हम मैं 30 का हो गया हूँ, 31 में एंटर हो गया हूँ। ठीक तो है, मुझे आपसे डबल ही हूँ। है। हाँ, आपको डबल एज देखने मिल के हैं आप। जाएगा, आपको जी जी। देखने मिल जाएगा। चल, चलें, अल्लाह करे हम सबको देखने को मिले, देखेंगे, हम देखेंगे, हम सब हम्म, मिलकर देखेंगे। मगर मसला हम्म, ये है कि अगर आप ना हुए तो हम्म। मैं पूछूंगा किससे? अगर मैं जामिया मस्जिद में अजान होती हुई देखी, बल्कि राम मंदिर के अंदर से भी मैंने अजान उठती देखी, क्योंकि 500-600 जब जी साल पहले भी यही क्लेम करते हैं कि उधर भी ब्रह्म कुछ था वाक्य तो मस्जिद बन ब्रह्म गई। हमारे यहाँ एक श्लोक कहा जाता है, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। एक ब्राह्मण हम्म, का वाक्य जो होता है ना, हम लोगों के हिंदू समाज में सबसे जो माने उच्च वर्ग में जो आप लोग चर्चा करते रहते हो कि ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग है और ब्राह्मणों ने सारे नाश कर दिए, शूद्र बना दिए, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, ये सब चीजें जो आप पढ़ते लिखते रहते हो ना, तो जी जी। उसमें उसमें ये ब्राह्मण बहुत बड़ी शक्ति है हिंदू इसी धर्म पे में। मेरा एक और क्वेश्चन है, इसी पे मेरा ब्राह्मण एक ने जो छोटा कह सा दिया क्वेश्चन है। वो होगा। ओए हाँ होए, बताइए। क्या बात, क्या बात। अच्छा, जैसे कि आप बोल इसी रहे पे थे कि इसी भाई पे अभी जो मुझे है। वो वाली बात हाँ, याद आ गई। एक ब्राह्मण जी थे, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने ये दावा किया था कि 400 पार जाएगी सीट। जी। ओए तो होए। वो तो अरे सर, हाँ, राजनीति पे वो विषय, कहाँ चले गए? राजनीति पे बात मत करो, राजनीति पे नहीं, बात मत राजनीति करो। नहीं, ये भी ब्राह्मण ने ही बाणी दी थी। सर वो जी, ब्राह्मण सर ही है, जी, पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं। उन्होंने राज कहा था वर्ल्ड मेरा कप राजनीति, लिख के ले वर्ल्ड लो। कप की वर्ल्ड कप भी हाँ ब्राह्मण जी ने राजनीति। कहा था। मैं तो उस वक्त पार्टी जी, दे गया था दोस्तों को, बाद में पता चला हार गए हम। ये ये बिल्कुल। ये अच्छा। मैं हलफ उठा के अभी कह सकता हूँ कि ये दोनों जो आप बता रहे हो ना, हम्म। दोनों मैंने प्रोडिक्शन है, मैंने कर दिए थे कि बीजेपी मुश्किल से सरकार बनाएगी और वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतेगी। ओ भाई, उस अच्छा, टाइम में तो अब और मैं क्या बोलूं वाह, यार, अपने आप हलफ उठा के बोल सकता हूँ मैं। जबरदस्त। नहीं नहीं वकील साहब, विश्वास है आप पे, आप बात अच्छा। बड़ी सरल और भाषा में कर और रहे हैं जी। और एक चीज और बताऊं, मैंने इंडिया हारेगी इस बात पे मैंने शर्त लगा के मैंने 60,000 रुपये जीते थे मेरे एडवोकेट पैनल में। और क्या बोलूं मैं ओए आपको? होए होए, पूरा क्या पूरा बात। इंडिया कह रहा था सच्चे कि इंडिया भाई हैं। जीतेगा। अच्छा, वकील वकील और क्या साहब बोलूं? जरा, मेरे दो ही सवाल है, छोटी सी बात करूंगा। तो पहला सवाल बताइए मैं कर बताइए, लेता हूँ। मैं हाँ तो बिल्कुल फ्री हूँ आज। हाँ, तो पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि जी। आप जो वकील बने, तो जी वकील हाँ, जब आप बने तो आपने पढ़ाई की होगी, किताबें कंप्लीट की होंगी, अपनी जो रिसर्च और जो जो भी है उसको सबमिट किया होगा अपने पेपर्स को, हाँ जी, करेक्ट? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो है आप इस लायक हुए, आपको लाइसेंस मिला कि अब आप एडवोकेट हो सकते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अब क्या है कि अभी सनातन पे चल रही है रिसर्च, हम्म, अभी कंप्लीट हुई नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट मिला हम्म। नहीं है। नहीं, तो किसी को नहीं आप मिला। पहले ये बताइए कि आप हिंदुइज्म क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर? यार हमारे मैंने पूर्वज नहीं, अभी लोग हैं। रिसर्च कंप्लीट,
अभी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आपने बता दिया, मैंने सुन लिया, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। हमारे तो पूर्वज लोग हैं, हमारे नहीं पूर्वज नहीं लोग नहीं, बोल के गए हैं कि भैया ये रामचंद्र जी हैं, मैं ये आपकी कृष्ण बात कर भगवान रहा हूँ, हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कोई मैं अपनी बात अपनी तो बता कीजिए। रहा हूँ, अपनी बता आप रहा हूँ पूर्वजों कि की बात कर हमारे, रहे हैं, मुझे उनकी बात नहीं सुननी है यार, वो वकील थोड़े थे, अरे आप भाई वकील हो। वो मेरे से बोल के गए हैं, वो मुझसे बोल के गए मैंने हैं। आपसे क्या सवाल किया, मैं आपसे बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल सवाल किया है। आपने खुद ही कहा कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। जब रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अपने आप को हिंदू क्या 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 कैसे रहे, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि अभी भाई अभी उसको फॉलो किया नहीं जा सकता। नहीं, आप क्यों नहीं जैसे किया जा प्रैक्टिस सकता? कर रहे हैं, आप जैसे भाई प्रैक्टिस भाई कर रहे हैं तो आपने पढ़ाई भाई की होगी ना। भाई एक एक चीज मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं किया जा सकता प्रैक्टिस? जब क्योंकि हमारे आपने खुद कहा है पाँच कि हजार साल, रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 5,000 साल से जो रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद भी हमारे जो दादा परदादा लोग थे उसी पैटर्न पे चलते आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे हम चल रहे हैं, उसी पैटर्न पे वो आप तो चल उस रहे हैं। पैटर्न पे थे ना, वो तो उस पैटर्न पे थे जिनका उन्हें पता ही वो नहीं था। उसी पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ, उसी पैटर्न पे आप तो चल ये रहे हैं। अननोन पैटर्न हुआ, मतलब ये है कि बिल्कुल। आप ना अननोन है आपको कुछ भाई। पता है, ना आपको कुछ पता है, ना हमको कुछ नहीं, पता है। मैं तो क्लेम किया नहीं कुछ भी अपने लिए। अरे मैं भाई तो मैं कुछ मैं नहीं किया। सबकी बोल रहा हूँ ना, मैं सबको बोल रहा हूँ कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आया हुआ है उसको कुछ कुछ ये भी देखिए, नहीं मालूम है, और वकील सिर्फ साहब कोर्ट के सिर्फ अंदर आप हवा ऐसे हवा में बिहेव करते सारी हैं क्या? चीजें चल रही हैं। वकील क्या साहब कोर्ट के अंदर आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप मेरे साथ कर रहे हैं? आपके साथ क्या बिहेव कर दिया भाई मैंने? मैंने आपसे बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है कि जब आपकी रिसर्च ही कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उसको ओन क्यों कर रहे हैं जिसकी रिसर्च ही कंप्लीट नहीं है? किस तब बेस जी, पे कर रहे हैं आप उसे? अब मेरा जवाब भी तो सुनो, मैं बता रहा हूँ बेस। मेरा बेस ये है मानने का कि मेरे परंपरागत पूर्वज और परंपराओं के अनुसार जिस पद्धति से हम चलते चले आ रहे हैं, उसी पद्धति को आगे हम तो बढ़ाते चले जा वो रहे हैं। पद्धति क्या है, वो क्या पद्धति है, वो उसका नाम क्या है? सनातन पद्धति। सनातन की तो रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई अभी। तो तो वो तो रिसर्च भाई, वो जो कंप्लीट नहीं हुई है ना, उसी पे वो कंप्लीट देखिए करते करते चले वकील, आ रहे हैं। सॉरी सॉरी उन्होंने एक सॉरी, एक कंप्लीट मिनट की। वकील साहब, एक सॉरी एक मिनट का सॉरी। काम, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को 1 मिनट का, मैं इनका जवाब दे दूं पहले। वो जो कंप्लीट नहीं हुई है ना, उसमें से कुछ निकल के आ रहे हैं। उन्होंने एक कुछ दिन पहले निकाल दिया था कि ब्रह्मा जी हैं अपने, हमने मान लिया। फिर उन्होंने बोला नहीं शंकर जी भी हैं, हमने वो भी मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं विष्णु भगवान भी हैं, हमने वो भी माना। फिर उन्होंने कहा नहीं रामचंद्र जी भी आए थे, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कृष्ण भगवान भी आए थे, हमने मान लिया। ठीक है ना? वो मान जो उन्होंने रिसर्च करते करते चले आ रहे हैं, उस रिसर्च करते करते जो चीज निकालते जा रहे हैं कि भाई आज लड्डू ले लो, कल पेड़ा ले लेना, परसों जलेबी बनाएंगे। ठीक है ना? चलो वो ये ठीक जो है, जलेबी बन वो जो गई, देते जा रहे हैं, जलेबी बन गई, 1 मिनट हो गया आपका, वो हम जलेबी बन गई। हो गया। जी, जलेबी उसी बन गई परंपरा आपकी, पे एक चले मिनट आ करो। रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, ये जो पाती है, आपने जो हम्म, सनातन पाती की बात की, ये हम्म, जो है वो जो है आपने कहा कि आपको आपके पूर्वजों से मिली ये पाती, हम्म, और ये हम्म, पाती जो है ये आगे आप ट्रांसफर करेंगे। मसला बिल्कुल। यहाँ पर ये बन गया कि जो 30 साल पहले की जो चीजें आपने रखी कि भाई 30 हम्म, साल बाद जो है यहाँ पर मामला होगा और ये चीज होगी, हो सकता है हम्म, कि आपके जो आगे आने वाले संतान है, आगे आने वाले लोग हैं, वो भी इस हम्म, पाती के ऊपर खड़े हों और वो कहें कि भाई बिल्कुल नहीं पीछे से मानना चूंकि चाहेंगे। वकील साहब ने मैं बात की थी इसलिए हम इस हम्म, चीज को मान रहे हैं। ये लास्ट हम्म, बात है, वकील साहब अपना पक्ष रख लें फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो कॉलर हम्म, मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो ज्ञानी है, कुछ और बात वो भी हम्म, कर दें, मगर आपसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला, अच्छी चीज। हम्म, जी हम्म। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप लोग बिल्कुल लड़ो झगड़ो मत। ठीक है ना? ये धर्म, संस्कार, पंथ, ये बस कुछ ही दिनों की चीज रह गई है। आने वाला ठीक, जो भविष्य है वो बहुत ही ब्रॉड है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इन धर्मों के चक्करों में, ना तो बाबाओं के चक्करों में पड़ रही है और ना पड़ रही है आपके मौलवियों के चक्कर में। उनको ठीक, दूसरी लाइफ चाहिए जो वो देख चुके हैं, उस लाइफ में वो ठीक, चले थैंक जाएंगे यू। और आपको भी पता ठीक, नहीं चलेगा। ठीक हो गया, थैंक यू। यानी ये बात आपने बहुत जाके शुक्रिया। हिंदुत्व वाले लोगों से भी करनी है और एक्स बिल्कुल मुस्लिम से भी बिल्कुल करनी आपसे है। और बिल्कुल। मुसलमानों से भी करनी है। जी जी ठीक बिल्कुल, है ना? मुसलमानों से, सबसे क्योंकि करनी है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा नहीं कि नहीं, मुसलमानों को तभी कॉर्नर चलेगा। किया जाए, मुसलमानों नहीं को बुली आपकी किया जाए और हम लोग आपकी आपकी आशा पर बैठे रहे नहीं नहीं आस नहीं, पर के 30 साल बाद आपकी वकील साहब ने कहा था सब खत्म हो जाएगा इसीलिए कटते रहो। ठीक है ना नहीं जी? आपकी स्ट्रीम में भी बहुत सारे मुसलमान भी देख रहे होंगे, बहुत सारे हिंदू भी देख रहे होंगे, क्रिश्चियन भी देख रहे होंगे। वो पूरा 1 लाख लोग देखेंगे इस स्ट्रीम को। ठीक है ना? जी हमारी जी जी। दुआएं। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो मेरा ठीक है बिल्कुल। मेरा कह
मेरा कहना बस इतना है कि सब लोग हिल-मिल के रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखस्य ठीक है ना? उत्तम सभी को हाँ, हमारे हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा ये सूत्र है। इस सूत्र को अगर आपने अपना लिया नहीं, तो कहीं आपका दुःख हिंदू नहीं है, धर्म कहीं नहीं है, कुछ नहीं। आपका नहीं है, आपका हिंदू धर्म नहीं है, अभी तो इस पर रिसर्च चल रही है ना। नहीं, जी, अभी जी। वो जो रिसर्च चल रही है उस आपका नहीं रिसर्च है में अभी। ये निकला है। वो रिसर्च में वकील साहब एक चीज ये निकली है, वो निकला है, बस हम कोई उसको कम से लागू- कम अपना लो। अगर वो देखिए, गलत हो उसी कहीं रिसर्च से तो बता दें। हाँ उसी अभी तो एक रिसर्च क्लास के आपको अंदर फिर उसी रिसर्च के अंदर फिर वो वेद से भी निकल आया ना कि जो वेद निंदक है उसको ग्रिल कर दो, उसका बारबेक्यू बना दो, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। वो रिसर्च के अंदर नहीं तो वो भी निकला है। नहीं, वो नहीं निकला रिसर्च में। वो हाँ जो नहीं, मेरे आप कह पास रहे है, हो ना, मैं निकाल देता हूँ नहीं रिसर्च। मैं बता रहा हूँ ना, वो नहीं निकला। जो आप बोल रहे हो ना चलो ठीक है, वर्ण व्यवस्था हमारे वेदों में नहीं चलो थी। ठीक है, बारबेक्यू ये यानी आपकी ये मर्जी की आपके वर्ण मर्जी की चीज व्यवस्था हमारे निकली है। वेदों में नहीं थी। यानी वर्ण मुझे लग व्यवस्था रहा है हमारे वकील वेदों में यानी नहीं थी, उसको करप्ट वकील किया साहब गया। इसका मतलब ये है, वकील साहब इसका मतलब ये है कि 60,000 आपने ऐसे ही जीता होगा। ठीक हो गया, सही है। हाँ सही यानी है। आपने अपनी मर्जी की चीज निकाल ली और अगला जो निकाले वो नहीं निकला। ठीक हो गया, नहीं भाई देखो, वही सेम कंडीशन तो चलिए आप ठीक कर हो रहे गया हो। ना वकील आप साहब, अपनी आगे मर्जी बढ़ते का हैं। बहुत निकालते अच्छा हो, हम लगा, अपनी मर्जी का बहुत निकाल अच्छा। लेते हैं। बस ठीक है, फिर सब अपनी अपनी मर्जी का निकाल लें। ठीक हो गया जी, ओके वकील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत चलो बहुत धन्यवाद। वकील साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा वकील साहब से बात करके। दोस्तों 30 साल बाद वकील साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर जिस तरह वकील साहब ने कंक्लूड किया है, मेरा भी दिल था कि वकील साहब से 60,000 दोबारा निकलवाऊं और 30 साल बाद इनके साथ ये चीज बेट लगा लूं। सूरह अर्रोम के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से वाकया मिलता है कि मुशरिक के साथ बेट लगाई थी जब रोम और फारस की जंग चल रही थी, बिज़अ सिनीन की, कि 3 से लेके 10 सालों के अंदर अंदर रोम जो है वो फारस से मगलूब होगा पहले, गुलिबत रोम, मगर उसके बाद 3 से 10 सालों के अंदर अंदर रोमन जो अंपायर है वो दोबारा पर्शियन अंपायर को शिकस्त देगी और उठेगी। जी जी। तो मैं इनसे इस चीज के ऊपर बेट लगाने को तैयार था कि 60,000 वापस निकलवाऊं इनसे, कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 30 साल बाद जामिया मस्जिद दिल्ली हो या इसी तरीके से जिस जगह पर इस वक्त राम मंदिर बना हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वहां से सदाए अजान बुलंद होती आपको दिखाई देगी, जो कि पहले भी होती थी। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, हो सकता है, क्या दिक्कत है। अच्छा आमिर भाई, जहाँ जहाँ पर वो प्रेडिक्शन है, वो डुअल प्रेडिक्शन है वहाँ पर शुरू मेरा, वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि उसी दिन जो बिलीवर्स हैं वो रिजॉइस करेंगे, मतलब जंगे बदर के बारे में उसी दिन, सेम डे। नहीं वो जंगे बदर, सॉरी, अच्छा वो जंगे बदर सूरह रूम की बात कर रहा हूँ ना मैं। जी 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 जी, अच्छा ठीक है, जी जी, ठीक है, मगर वो चलें ठीक है अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग वो हो रही है कि सूरह रोम जो है वो जंगे बदर के हवाले से नहीं है बल्कि मक्की सूरत है सूरह रोम जो है। नहीं, मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा कि उसी दिन की बात हो रही है उसमें। सूरह रोम जो है वो बेसिकली मक्की सूरत है और बदर जो है वो मदीना के अंदर। इस पे रिव्यू कर सकते हैं, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, नहीं देखिएगा, बहुत शुक्रिया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आमिर मीर और भाई मैं कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, पहली तो बात ये है कि अभी बोल के गए ना सर्वे भवंतु सुखना, कि अब लोग समझ रहे हैं, अब डेवलपमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। तो भैया ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में मस्जिद के पास में हजारों हिंदू ये बोल रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, ठीक है ना, जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम। अभी रिसेंटली की न्यूज है मेरे पास रखी हुई है, उत्तराखंड में चले जाए सेम चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चले जाए सेम चल रहा है, महाराष्ट्र में चले जाए सेम चल रहा है। तो आप कहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब के लोग समझ रहे हैं, अब इस चीज से निकल रहे हैं, तो कहाँ निकल रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वकील साहब पहले तो यहाँ पे आपकी भविष्यवाणी यहीं पे खत्म हो जाती है, सर्वे भवंतु सुखना। यहाँ पे कोई भी सुख आपने लेने लायक, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जिनके दावे आपने किए उनकी जरूर बात कर रहा हूँ मैं। तो जाके उनका जो वकील साहब, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो जाके इन चीजों को रोकें, समझाएं उन्हें। टीवी पे आपका चेहरा भी आएगा, फेमस भी हो जाएंगे लोग, आपको केसेस भी देंगे, जो कितना अच्छा इंसान है। और भाई ये देखो दोनों, हाँ ये खुद कह रहे हैं कि हम उनको फंडिंग कर रहे हैं, मान जी के जी 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 हाँ ये वाली भी है जी, ठीक हो ये गया, खुद मान जबरदस्त हो गया जी। चले आमिर भाई, सॉरी जी, जबरदस्त हो गया।
अच्छा वकील साहब और मोहम्मद सईद भाई जो बात कर चुके हुए हैं, प्लीज अगर स्टेज छोड़ देंगे तो नए लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे, उनके लिए जगह बन जाएगी। क्योंकि वकील साहब से भी अच्छी बात रही और मोहम्मद सईद भाई हमारे मुसलमान भाई अच्छी बात रही उनके साथ भी। तो प्लीज अगर स्टेज, थैंक यू सो मच। हमारे साथ के साहब हैं जी, के साहब सनातनी भाई हैं। हेलो। हाँ जी, के भाई हैं। हाँ जी मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ सनातनी भाई हैं भाई। नहीं भाई, मैं मतलब क्या, मैं बर्थ मेरा हिंदुओं में ही हुआ है, बट मैं मानता नहीं हूँ। बर्थ आपका हिंदुओं में हुआ है, आप मानते नहीं है कि आपका बर्थ हिंदुओं में हुआ है, ये नहीं मानते आप? नहीं मतलब ये सो कॉल्ड रिलीजन हिंदुइज्म है, इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कहा बर्थ हो गया मगर आप मान नहीं रहे, ठीक हो गया। यानी आप सनातन भाई धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ, कह सकते हो। ठीक है, अभी आप क्या है भाई? अभी मैं बस गॉड को मानता हूँ, ठीक है। अच्छा, गॉड को आप मानते हैं, कौन सा गॉड मानते हैं भाई? गॉड क्या मतलब, कौन सा गॉड क्या? यानी तीन है ना, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं। मतलब आप मानते हैं उस वो होते हैं नहीं वो असल गॉड? में बर्थ आपकी वहां पे हुई है, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अगर बर्थ हुई सनातन में, मगर आप सनातन को नहीं मानते, नहीं, मैं मगर आप अल्लाह गॉड को को मानते मानता हैं। हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ। आप मुस्लिम है भाई? नहीं, मैं क्यों, इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह तो सबका है ना, जो सारे मुसलमान यही कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया। जी सबको बनाया, यानी आप अल्लाह को मानते हैं, ऐसे ही है? हाँ हाँ, गॉड को मानता ठीक हूँ, है। आप उसको अल्लाह कहते हो ना, क्योंकि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अच्छा, यानी आप गॉड को मानते हैं जो कि अल्लाह है। हाँ, ऐसे ही बोल ठीक हो गया, तो आप गॉड है ऐसे वो, करें। जी अल्लाह वो। ठीक है, आप ऐसे करें कि आपने दुआ करनी है मेरे लिए अल्लाह से, ठीक है? हाँ नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हाँ होगी, अच्छा लगा, तसल्ली से आपसे बात होगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं ढूंढ रहा हूँ सनातनी भाई को ना, तो आप तो चूंकि पहले अल्लाह को मानते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपने पढ़ लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि आप मुझसे पर्सनल में राब्ता करें, मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आप फाइनली इस्लाम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? तो सनातनी फिलहाल हमें चाहिए, बड़ा जरूरी है। ये जो बीच में नोनों की तरह लटके हुए लोग हैं ना, ये मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। या मुझे दाई साइड वाला चाहिए या बाई साइड वाला चाहिए, ठीक है? असहाबुल यमीन या फिर असहाबुल शिमाल, फैसला कौन लोग चाहिए। ये जो सनातन के पिछवाड़ा बचाने के लिए बीच में लटकते हैं ना, ये हम काट देंगे, ये जो बीच में लटकते हैं। और तुम्हें पता है, काटना तो हम वैसे ही बड़ा तजर्बाकार हैं, ठीक है ना जी? ये ओहो ला बहुत अच्छे, या फिर मेरा जुमला काट लेते हैं ये। अब मैंने बोला काटने में हम वैसे ही बड़े एक्सपर्ट हैं। ओ भाई, इसकी खतरे की बात कर रहा हूं, कमाल है यार। अच्छा, खच वाला एक दिन स्ट्रीम के अंदर कहता है, खच वाले की खच चेक करना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल की अल्ट्रा प्रो मैक्स खच 2.0 अपडेटेड वर्जन, एक्सक्लूसिव खच फ्रॉम खच वाला। बड़ी ईद आई तो खच मारते हुए कहता है कि मुसलमान बकरा, गाय, ऊंट या फिर नॉर्मल दिनों में मुर्गी इसलिए काटते हैं ताकि जब सनातनी को काटना हो तो हाथ में लर्जिश ना आए, हाथ डगमगाए नहीं। उल्लू का पट्टा कहता है ये इसलिए कुर्बानी करते हैं ताकि खून देखकर इनकी प्रैक्टिस हो जाए कि कभी सनातनी किसी को काटना। देखो चेक करो, खुराफाती दिमाग चेक करो, हरामी का दिमाग चेक करो। उल्लू के पट्ठो, ये झूठ तुम्हें तब सूट करता है जब तुम मुसलमान ना रहे होते। खच वाले, तेरी बीवी आज भी मुसलमान है, तेरे बच्चे आज भी मुसलमान है, तेरा भाई आज भी मुसलमान है, तेरा बाप आज भी मुसलमान है, बुजुर्ग अल्लाह उनको सेहत दे, तेरे घर वाले आज भी मुसलमान है। खच वाले, तू अपने दिल पर हाथ रखकर पूरी ईमानदारी से बता, खबीस के बच्चे, खच वाले, कि जब कभी तेरे घर में कुर्बानी होती थी, किसी के दिलो दिमाग में कभी ये चीज आई थी कि ये हम इसलिए काट रहे हैं ताकि सनातन को
कभी कभी इतनी नफरत तुम लोग, इतने झूठे मक्कार, खबीस खंजीर, इतने झूठे। आमिर भाई वो जो इजराइल में वो जो गाय ढूंढते फिर रहे हैं उनका भी सेम मकसद होगा फिर तो। क्या उनका भी है? सेम मकसद है, सेम मकसद है भाई। कटने के बाद पका के अगले खाते हैं अपनी अपनी पसंद का पीस। इन उल्लू के पट्टों को ये लगता है हम इनके चक्कर में हर काम कर रहे हैं। भाई हमारा अपना पेट पूजा। वो तो माताओं के लिए स्पेशल मार्क जुगरबर्ग है ना, वो तो गाय माता के अच्छे ब्रीड निकाल रहा है अभी जी। हमारी एक दफा वो स्ट्रीम चल रही थी, उसके अंदर किसी ने ये जिक्र कर दिया कि खच वाला ने अलग खच्चू ने ये खच मारी है लाइव स्ट्रीम में। तो मैंने फिर अजराह तफन्नुन, अजराह मजाह मैंने ये कह दिया था। और मैंने कहा था वो छुरी वाला चक्कर पुराना हो गया है, अब रीलोड होता है जी। अब रीलोड होता है। करो बैन तुम्हारी माँ का साकी नाका, रीलोड होता है भाई। अभी ये क्या तमाशा है, जैसे मुंह वैसी चपेड़। जिस तरह किसने खच मारी वैसा मैंने जवाब दे दिया। अब उस पर भड़क जाते हैं, इसको बैन करो, आमिर हक बड़ी खतरनाक बात करता है जी, ये तो बड़ा, ये जनाब पता नहीं को मसूद अजहर है, ये पता नहीं को हाफिज सईद है, ये तो को दंगा करा। उल्लू के पट्टे कहते हैं नेशनल थ्रेट। वाह भाई वाह जी। और जिस बंदे ने बेचारा शरीफ मासूम, यकीन यार, और भाई शोर आ रहा है थोड़ा सा माइक से। इतना मैं मासूम और शरीफ आदमी हूं, सीधा आदमी हूं, यकीन करें कि मैं तो नंगे पैर फोन को चार्ज भी नहीं लगाता कि कहीं करंट ना पड़ जाए। इतना मासूम और सीधा आदमी हूं, यकीन करें। मैं तो फ्रिज नंगे पैर नहीं खोलता कि यार कहीं करंट ना पड़ जाए। इतना सीधा और मासूम और सादा और इनोसेंट और पप्पू आदमी, कूला आदमी जी, आपको कहीं मिला होगा। ये मुझे कहते हैं जी नेशनल थ्रेट है। यार कैसे चवलों की चवले हैं। नेशनल थ्रेट, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस का थ्रेट है, ये बंदे को बैन कर दो। वाह भाई वाह, ड्रामेबाज। इनको ये है कि कहीं इसको धर लिया तो कंधार हाईजैक ना हो जाए। अभी वो सीरीज भी निकाल दी है। उल्लू के पट्टो, हम सीधी बात, सादे लोग हैं, सीधी बात करने वाले लोग हैं, शास्त्रों के माध्यम अनुसार बात करते हैं, डिबेट के कायल हैं, बात कर। इसलिए मेरे चैनल का नाम आवाज़े हक है। हम आवाज से बात करते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, डिबेट डिस्कशन डायलॉग करने वाले आदमी हैं। ओ ये उल्लू के पट्टे, और नाम को हाफिज सईद बना रहे हैं, मसूद अजहर उसामा बिन लादेन बना दिया मुझे नेशनल थ्रेट। वाह भाई वाह, नेशनल थ्रेट। जो नेशनल थ्रेट है ना, उनको तो ये पैसे दे के बाहर भेजते हैं। देख लो जितने लोगों ने पैसा चुराया ना इंडिया का, सारे सेटल है। वो नहीं है थ्रेट। इतने अरबों खरबों रुपया लेके लोग भाग गए यहाँ से। वो क्या था, किसका पैसा था वो? उसके बारे में अजीब बात। यार ये सना करके कोई सिस्टर हैं या फिर ये भाई हैं, इनको ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी भाई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन है जी, बहन अहलन। कैसे हैं भाई आमिर भाई, कैसे हैं? सबको मेरा सलाम। बिल्कुल 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 खैरियत। सिस्टर आप सुनाएं, फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया आज? आमिर भाई आपके डर की वजह से ये दूसरी दफा मैंने गुस्ताखी की है। वो भी मैंने देखा कि आज मुस्लिम के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए। और जो आज हुआ है उस वजह से इतनी दिली खुशी है कि मैं आपको क्या बताऊं। हाय हाय, क्या क्या आप जैसे कि कहते हैं कि मैं इनके बेडरूमों में घुस जाऊंगा, इनके बेडरूम के जो वॉशरूम है उधर से सीकर को निकाल के लेके, वो जो इनका वो जो चैंपियन बना फिरता है ना, वो बेडरूम के वॉशरूम में छुपा हुआ है, उसको भी निकाल के लाए किसी तरह। वो वॉशरूम में भी नहीं छुपा, वॉशरूम के फ्लश के अंदर छुप के ऊपर से ढक्कन भी बंद कर दिया। वो जाहिर है क्रिश्चियन जो है उसका काम ही यही है भाई, उसको भी निकाल के लाए आमिर भाई। ये जो आज आया था, अच्छा वो कैसे उसको बात ही नहीं करनी आ रही आपके सामने, वो ऐसे लड़खड़ा रहा है, उसको अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही मैंने जवाब क्या देना है। आप कुछ कह रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रहा है, उसको चिल्लर की पड़ी हुई है बस। वो जैसे वो बंदा बोंदल नहीं जाता,
उन समझ ही नहीं आती, खा पी के रज के समझ ही नहीं आती कि सो जाता पै जाता, दुनिया की होश ही नहीं रहिंदी, उहदे नाल ओह होया। सिर्फ वो अपनी चिल्लर बनाने की कोशिश कर रहा सीगा कि जी आमिर हक साहब नाल मेरी गल हो रही है, तो मेरे जड़ा वो सॉरी वो काफी लोग पंजाबी नहीं जानते हैं कि वो बस मेरी बात हो रही है तो मेरे जो है ना वो जो खजाना जो है थोड़ा सा भर जाएगा, कुछ दिन मेरे गुजर जाएंगे। लेकिन आमिर भाई बड़ा मजा आया, बड़ा ही दिल को खुशी महसूस हुई, इतनी खुशी ना कभी नहीं हुई मुझे। बिल्कुल ये बिल्कुल जो आपने इनको पिछली स्ट्रीम में ये खच वाला जो है, और ये साहिल जो आपने इनको फोन किए हैं ना, ये इनके ऊपर लानत, ये टुन्नीस देख लेंगे कि कितने पानी में है ये बेगैरत लोग। ऐसा बेकारी है कि बहाने से मुझे भी कह गया है कि 5000 मुझे भी दे दो। ले दस भाई मैं 5000 का दे दिया, तू मेरी जड़ा ना टैंकी साफ की थी ये देख, या तू मेरे घर आके चूहे फड़ना मुंह टैंकी साफ पीती है या या तू मेरा गटर खोलना में आके जो टका लग जाता है, तू कह दे 5000 मेरे को मंगना है, मैं तेनू 5000 चपेड़ा ना मारा, तू मेरे को 5000 मंगना है। 5000 बहुत घट ने आमिर भाई, थोड़ी तादाद ਵਧਾਓ, अरोर भाई नु लाओ नाल नाल, सही मुस्लिम भाई नु लाओ, बड़ी अच्छी है भी चित्रोल करदे ने। जी नहीं वो माशाल्लाह जबरदस्त ने। तो ये देखें पोस्ट लगाई है उसने भगवत गीता वर्सेस कुरान। जब मैंने इनकी गीता को लिटा, मेरा मतलब है इनकी गीता किताब को मैंने पकड़ा, तो इन्होंने चांगरे मारना शुरू कर दी, कुत्ते की तरह चौं चौं टौं टौं दुम दे दी टांगों के अंदर, अब शोर डाल रहा है। उसको ये था कि मैं जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बता दूं ये बहुत पहले से मैंने तहैया किया हुआ है। 3 लोग हैं, तीसरे की एंट्री अभी कुछ अरसा पहले हुई है। 3 लोग ऐसे हैं, ये अगर मेरी दाढ़ के नीचे आए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं इन्होंने अगर अपनी जुबान से आका दो जहां फिदा हूं अबी व उम्मी, मेरा रेजा रेजा उन पर कुर्बान, मैं जर्रा उनकी खातिर अगर उनकी शान के अंदर कुछ ऊंच नीच या अपनी सदा को बुलंद करने की कोशिश की, मैं इनके देवी देवताओं के साथ ऐसा तांडव करूंगा कि यकीन करें उन्होंने दी वक्कियां सेक देंगा मैं, भावें मूर्तियां ने, मेरे भाई शहजादे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी, सेहत वाली, आफियत वाली अता फरमाए। आपके कदमों की धूल चाहिए आमिर भाई, कैसे मिल सकती है? अल्लाह खैर करे। नहीं मेरी बहन, आप हमारा सर का ताज हैं, आपकी इज्जत की खातिर तो हम जनाब दुनिया से लड़ने वाले लोग हैं। आपको सेहत दे, आपको यकीन माने आमिर भाई, कादियानियों की जब आप इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं आपकी आवाज सुनते ही भी, हालांकि इन्होंने आपको देखा नहीं है, इनकी आपकी परछाई भी इनको बर्दाश्त नहीं है, इनके इतनी टांगे कांपने लग जाती हैं। मैं गारंटी करता हूं कि ये मुझे सुनते हैं तो इनके मूत्र निकल जाते हैं, ये मुझे अगर देख लें इनके मूत्र खुश्क हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी आमिर भाई, आप अपना काम जारी रखें, टुनियों को लें, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू बहनों की सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है, दुआ में याद रखा करे भाइयों को। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, इंशाल्लाह। थैंक यू सलामत रहे। लेकिन जी ये हमारी सिस्टर थी, इस तरह की माओं और बहनों की जो दुआएं होती हैं वो बड़ी जरूरी होती हैं हौसला अफजाई के लिए। यकीन करें ये ईमान की बढ़ोतरी, जज्बे के अंदर इजाफे और इसी तरीके से वलवले की हिद्दत को भड़काने के काम आती हैं इस तरह की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तो ईमान की चिंगारी टिमटिमाती रहती है, मगर जब मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हमारे लिए दुआ करते हैं, यकीन करें आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना जज्बा हम में आ जाता है। सिस्टर ने कादियानियों का जिक्र किया, ओ यार क्या चीज याद आई, सिस्टर ने कादियानियों का जिक्र किया, तट पूंजी या जाहिल मालशिया, हां जी 4 बोतलां कट्ठियां करके खड़कान वाला चपुरजी चौंक च मालशिया टटू कहता है मैंने तुम्हारी कादियानियों के साथ भी डिबेट देख, अच्छा देखता सारा है तेरी बादी सिरी मारा हैं ड्रामे बदा, देखता सारी चीजें है मेरी, सुनता तसल्ली से है, इसीलिए तू सामने नहीं आता, तुझे कॉल खोती के बच्चे। हाँ जी आवाज चली गई मेरी यार, आवाज तो नहीं चली गई। जी बीच में आवाज चली गई, 10 सेकंड के लिए। लोगों चला गया मेरे भाई।
लोगो चला। हाँ, वो भी मैंने एकदम देखा है। अच्छा, कहता है कादियानियों के साथ डिबेट देखी